हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा होगा सन 2020 का आरडीए। ओके, जो कि एग्ज़ाम आप व्यू के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका नेट का पेपर अभी जल्द में होने वाला है। ठीक, फरवरी में आप लोग का नेट का पेपर है, तो उसके लिए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने आज आप लोग के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ आरडीए का है, और आरडीए को आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि आप लोग को पूरी तरीके से याद हो जाए। ओके, पूरी तरीके से याद हो जाए। आप लोग इस जो ये मैंने चार्ट बना रखा है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको इस तरीके से अगर आप लोग चार्ट बना लेते हैं तो बहुत ईजिली इसको याद कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका आरडीए का है, और यहाँ पे आज मैं जो आपको आरडीए का बताऊंगी ये किसका है, तो आपका मैन का है। ठीक है, किसके लिए है? मैन का है। और यहाँ पे अगर मैन की बात की जाए तो इसके जो आप लोगों का वजन बताया गया है, क्या बताया गया है? वजन बताया गया है। तो वो कितना बताया गया है? 65 kg। ओके, तो बॉडी वेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बॉडी वेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कितना, यहाँ पे मेन का ये आरडीए, ये जो चार्ट है वो किसके लिए है? तो ये मेन के लिए है, और उसका बॉडी वेट कितना है? 65 kg, जो कि आपके सन 2020 का जो आरडीए है उसके अनुसार किया गया है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सन 2010 का जो आपका 10 का आरडीए था उसमें एज कितना था, तो सॉरी बॉडी वेट कितना था, तो आप बताएंगे कि 60 था, और अब बढ़ा के 65 कर दिया गया। कितना? तो 65 कर दिया गया। इसको याद रखिएगा। एक औसत आयु आप लोगों का जो दिया गया है सन 2020 का आरडीए के अनुसार, तो वो कितना है? 19 से 39 एज। ठीक है, ये एवरेज बताया गया है। और आप लोगों से हाइट पूछा जाता है। देखिए, ये तो मेल का है, और आपका अगर फीमेल का जो है बॉडी वेट पूछता है तो वो कितना है? 55 है। ये भी याद करिएगा। ठीक, फीमेल का 55 kg। और अगर हाइट की बात कर ली जाए, यहाँ पे हम लोग हाइट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हाइट मेल का कितना है, मैन का कितना है? तो मेन का जो है वो कितना कर दिया गया है? तो 5.8। और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का कितना किया गया है? 5.3। ये हाइट है। ओके, इन 3-4 पॉइंट को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन तो अभी आप लोग का एज वाला पूछा गया था। यूपीटीजी टीपीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, एज का पूछा गया था आप लोग का। यहाँ पे जो एक एवरेज जो वजन दिया गया है वो मेन का कितना है? तो 65 kg का है, और फीमेल का 55 kg। ठीक, तो ये बॉडी वेट है। लेकिन यहाँ पे जो ये हम चार्ट बना रखे हैं आपको, जो मानक आरडीए का वो बताने जा रहे हैं, या वो किसका है? तो मेल का है। किसका है? मेन का है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेन का एक चार्ट की उनके लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपकी सेकेंडरी हो गया, मॉडरेट हो गया, और हैवी हो गया। ओके, कहने का मतलब यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला व्यक्ति, मध्यम कार्य करने वाला, और सबसे कम करने वाले कार्य के व्यक्ति के बारे में करना है। सबसे पहले बॉडी वेट की बात की जाएगी। किसकी? तो बॉडी वेट की बात की जाएगी यहाँ पे। तो बॉडी वेट आप लोगों का देखिए, तीनों एज ग्रुप, तीनों में क्या किया गया है आपका? 65 kg, 65 kg, 65। चाहे वो आपका मध्यम कार्य करने वाला व्यक्ति हो, या हल्का, या आपका भारी, सभी का बॉडी वेट कितना बताया गया? 65। बिल्कुल ईजी है। उसी तरीके से अब आपका प्रोटीन की जो मांग है, ये एक प्रतिदिन का है। ओके, ये प्रतिदिन का दिया गया है। तो ये जो है प्रोटीन यहाँ पे दिया गया है, तो प्रोटीन की जो है वो कितनी है? तो 54.0 ग्राम। ओके, कितना? तो आप बताएंगे कि मैम 54.0 ग्राम। सेम वही आपका इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, और इसमें भी आएगा। तीनों में सेम है। बिल्कुल देखिए, उसके बाद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, इसको CHO क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होते हैं। तीनों के मिलने से आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसलिए इसको CHO लिखा जाता है। ओके, तो ये
130 ग्राम, 130 ग्राम, 130 ग्राम। ओके, बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छे से आप लोग चार्ट बना लीजिए, एकदम बिल्कुल इजी है और बहुत आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे, इसमें नो डाउट कि आप लोग को ये नहीं आएगा। ओके, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम को Ca लिखते हैं हम लोग, ठीक। ये 1000 mg, 1000 mg, 1000 mg। ओके, तीनों में आपको 1000 कर लेना है। उसके बाद है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Gm लिखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद 385 ग्राम, 385 mg, 385 mg। ओके, उसी तरह से आपका आयरन है, आयरन को Fe लिखा जाता है, 19 mg, 19 mg, 19 mg। ओके, तो बिल्कुल देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है। बस आप लोग इसको क्या करिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, इसी तरह से चार्ट बना लीजिएगा और एक बार 2 बार इसको देख लीजिएगा, बहुत आराम से आप लोग को याद हो जाएगा और इससे हर बार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर जिंक की बात की जाए, जिंक को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो Zn लिखते हैं। ओके, तो इसमें आपका 17 mg, 17 mg, 17 mg, यानी कि तीनों स्टेज में आपको क्या देना है, 17 mg, 17 mg आयरन की ज़रूरत होती है। उसी तरह से आपका आयोडीन है, आई लिखते हैं, आयोडीन को 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता है। क्या, तो आपका माइक्रोग्राम की आवश्यकता है। ओके, क्या है, तो माइक्रोग्राम, तो कितना, 150 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट आपका जो होगा फोलिक एसिड है, तो फोलिक एसिड 300 माइक्रोग्राम, 300 माइक्रोग्राम, 300, यानी तीनों में आपको 300 माइक्रोग्राम, इसको माइक्रो में देना है। ओके, बहुत कम मात्रा माइक्रो में देना है। विटामिन B12, ओके, विटामिन B12 यहाँ पे आपका देखिए 1.5 माइक्रोग्राम, 1.5 माइक्रोग्राम, 1.5 माइक्रोग्राम। उसके बाद आपका विटामिन C 80 mg, 80 mg, 80 mg। ओके, अगर आप लोग को स्पष्ट नहीं दिखा, आई होप सब दिख रहा है, फिर भी हम बोल दे रहे हैं, इसीलिए हम बोल के बता दे रहे हैं ताकि जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है वो भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा मुझे एक ही चार्ट बनाना था, तो बोर्ड में मैंने छोटे छोटे लिखे हैं इसलिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए विटामिन ए 1000 माइक्रोग्राम, हाँ माइक्रोग्राम, ये विटामिन ए 1000 माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम, 1000। विटामिन ए भी इक्वल मात्रा में सबको चाहिए। यहाँ पे ये मेल के लिए हम लोग देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, मेल के लिए देख रहे हैं 65 kg बॉडी वेट। ओके, उसके बाद विटामिन डी 600 IU, IU क्या है, इंटरनेशनल एक यूनिट होता है, उसका नाप होता है, इसको इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो 1600 IU, 600 IU, 600, मतलब तीनों के लिए 600 IU होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे थायमीन आपका जो होगा, थायमीन यहाँ से थोड़ा चेंज है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थायमीन की मात्रा जो आपकी सेकेंडरी होंगी उनको 1.4 mg होगा और सेकंड में आपका क्या होगा 1.8 mg होगा और आपका जो हैवी वर्कर होंगे उनके लिए 2.3 mg होगा, ठीक। उसी तरीके से आपका विटामिन B2 क्या है, विटामिन B2, आई होप आप लोग को पूरा दिख रहा होगा। तो विटामिन B2 आपका 2.0 mg, ठीक है, जो आपकी सेकेंडरी है, और सेकंड में जो आपका है मॉडरेट जो है उन लोगों को कितना चाहिए, तो ये बढ़ गया है यहाँ पे 2.5 mg, और जब आप हैवी में आते हैं तो ये यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया 3.2 mg। ओके, उसी तरह विटामिन B3 की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, किसकी, विटामिन B3, तो ये कितना है, देखिए आपके जो सेकेंडरी यानी कि जो हल्का काम करने वाले हैं उनको कितनी विटामिन 3 की आवश्यकता है, तो उनको 14 mg की, कितनी 14, और जो मध्यम कार्य करने वाले पुरुष हैं उनको 18 mg, ठीक है, कितना, तो 18 mg जो मध्यम कार्य करने वाले हैं। जो हैवी कार्य करने वाले हैं उनकी जो विटामिन जो है विटामिन B3 की मात्रा कितनी हो गई 23
mg हो गई, कितनी 23 mg हो गई। लास्ट में आपका विटामिन 6 आएगा, तो विटामिन 6 की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हल्का कार्य करने वाले हैं उनको 1.9 mg, कितना 1.9 mg। ओके, सेकंड में आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो मध्यम वर्ग करने वाले हैं उनका बढ़ के कितना हो गया 2.4 mg, क्या, तो 2.4 mg। ओके, उसके बाद लास्ट में हैवी वर्कर जो है इनका 3.1 mg। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की और ये चार्ट बनाई, बहुत मेहनत किया है मैंने थोड़ा से इस पे। तो क्या करना है कि आप लोग को इसको इसी तरीके से लिखकर याद करना है। आपका ये सन 2020 का आरडीए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेल का था, ठीक है, जो मेन है उनका था, ये मेल का था। उसके बाद कल जो हम लोग आरडीए देखेंगे वो हमारा किसका होगा, तो फीमेल का। यानी कि हम आपको हर एक स्टेज का, चाहे फीमेल हो, फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी, फिर जो आपका दूध पान कराने वाली उनका, इसी तरीके से हर एक का चार्ट बना के हम आपको एक एक करके वीडियो देंगे। तो आप जो है अगर चैनल पे नए हो और अपने आरडीए को तैयार करना चाहते हैं आरडीए को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, तो कल फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।